वेयरहाउसिंग कॉस्ट। क्या आपने कभी सोचा है कि वेयरहाउस में सामान रखना मुफ्त नहीं होता? चाहे प्रोडक्ट बिके या ना बिके, कंपनी को वेयरहाउस चलाने के लिए लगातार खर्च करना पड़ता है। इसी खर्च को वेयरहाउसिंग कॉस्ट कहा जाता है। वेयरहाउसिंग कॉस्ट का मतलब है प्रोडक्ट्स या मटेरियल्स को वेयरहाउस में स्टोर और मैनेज करने के लिए आने वाला कुल खर्च। सरल भाषा में, वेयरहाउस को चलाने में जितना पैसा खर्च होता है, उसे वेयरहाउसिंग कॉस्ट कहते हैं। इसमें रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, लेबर, इक्विपमेंट, सिक्योरिटी, इंश्योरेंस और मेंटेनेंस जैसे खर्च शामिल होते हैं। कंपनीज वेयरहाउसिंग कॉस्ट को इसलिए ट्रैक करती हैं क्योंकि ये सप्लाई चेन कॉस्ट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर वेयरहाउस कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी तो कंपनी का प्रॉफिट कम हो जाएगा। इसलिए कंपनीज कोशिश करती हैं कि कम कॉस्ट में ज्यादा एफिशिएंट तरीके से वेयरहाउस ऑपरेट किया जाए। अब देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। सप्लायर से मटेरियल आता है। वेयरहाउस टीम मटेरियल रिसीव करती है। प्रोडक्ट्स को अलग अलग लोकेशंस पर स्टोर किया जाता है। जब कस्टमर ऑर्डर आता है तो प्रोडक्ट्स पिक और पैक किए जाते हैं। फिर प्रोडक्ट्स डिस्पैच होकर कस्टमर तक पहुंचते हैं। इन सभी एक्टिविटीज में लेबर, स्पेस, इक्विपमेंट और यूटिलिटीज पर खर्च होता है। यही कुल खर्च वेयरहाउसिंग कॉस्ट कहलाता है। वेयरहाउसिंग कॉस्ट के मुख्य भाग हैं: स्टोरेज कॉस्ट यानी प्रोडक्ट्स को रखने की जगह का खर्च, लेबर कॉस्ट यानी एम्प्लॉयज की सैलरी और वेजेस, यूटिलिटीज कॉस्ट यानी इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और हीटिंग का खर्च, इक्विपमेंट कॉस्ट यानी फॉर्कलिफ्ट, रैक्स और बारकोड स्कैनर्स का खर्च, मेंटेनेंस कॉस्ट यानी बिल्डिंग और इक्विपमेंट की देखभाल का खर्च। Amazon इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। Amazon के फुलफिलमेंट सेंटर्स में लाखों प्रोडक्ट स्टोर होते हैं। अगर स्पेस का सही उपयोग न किया जाए तो वेयरहाउस कॉस्ट बहुत बढ़ सकती है। इसलिए Amazon ऑटोमेशन और रोबोटिक्स का उपयोग करता है ताकि लेबर कॉस्ट कम हो और एफिशिएंसी बढ़े। वॉलमार्ट भी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स में वेयरहाउस मैनेजमेंट सिस्टम्स का उपयोग करता है। वेयरहाउस मैनेजमेंट सिस्टम यानी WMS एक सॉफ्टवेयर है जो इन्वेंट्री और वेयरहाउस एक्टिविटीज को मैनेज करता है। डेली जॉब में वेयरहाउस मैनेजर्स स्पेस यूटिलाइजेशन मॉनिटर करते हैं। इन्वेंट्री एनालिस्ट स्टोरेज रिपोर्ट्स तैयार करते हैं। सप्लाई चेन एनालिस्ट कॉस्ट एनालिसिस करते हैं। वेयरहाउस एसोसिएट्स रिसीविंग, पिकिंग और पैकिंग एक्टिविटीज करते हैं। ऑपरेशंस मैनेजर्स प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने पर काम करते हैं। कुछ सामान्य समस्याएं होती हैं। पहली समस्या है एक्सेस इन्वेंट्री, मतलब जरूरत से ज्यादा स्टॉक रखना। इससे स्टोरेज कॉस्ट बढ़ जाती है। इसका समाधान है बेटर फोरकास्टिंग और इन्वेंट्री ऑप्टिमाइजेशन। दूसरी समस्या है पुअर स्पेस यूटिलाइजेशन, मतलब वेयरहाउस स्पेस का सही उपयोग नहीं होना। इसका समाधान है प्रॉपर लेआउट प्लानिंग। तीसरी समस्या है हाई लेबर कॉस्ट। इसका समाधान है ऑटोमेशन और प्रोसेस इंप्रूवमेंट। कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स समझ लेते हैं। वेयरहाउसिंग कॉस्ट का मतलब वेयरहाउस चलाने का कुल खर्च। स्टोरेज कॉस्ट का मतलब प्रोडक्ट्स रखने की जगह का खर्च। लेबर कॉस्ट का मतलब एम्प्लॉयज की सैलरी और वेजेस। यूटिलिटीज कॉस्ट का मतलब इलेक्ट्रिसिटी और वाटर का खर्च। इक्विपमेंट कॉस्ट का मतलब फॉकलिफ्ट और वेयरहाउस मशीन्स का खर्च। मेंटेनेंस कॉस्ट का मतलब इक्विपमेंट और बिल्डिंग की देखभाल का खर्च। WMS यानी वेयरहाउस मैनेजमेंट सिस्टम। पिकिंग का मतलब वेयरहाउस से प्रोडक्ट निकालना। पैकिंग का मतलब प्रोडक्ट को शिपमेंट के लिए तैयार करना। डिस्पैच का मतलब प्रोडक्ट को वेयरहाउस से भेजना। अब इंटरव्यू क्वेश्चंस देखते हैं। पहला प्रश्न, व्हाट इज वेयरहाउसिंग कॉस्ट? इंटरव्यूअर यह देखना चाहता है कि आपको वेयरहाउस ऑपरेशंस और कॉस्ट स्ट्रक्चर की समझ है या नहीं। स्ट्रॉन्ग आंसर। Warehousing cost refers to the expenses associated with storing and managing inventory in a warehouse. हिंदी में, वेयरहाउस में इन्वेंट्री को स्टोर और मैनेज करने में आने वाला खर्च वेयरहाउसिंग कॉस्ट कहलाता है। दूसरा प्रश्न, Why is warehousing cost important? इंटरव्यूअर यह जानना चाहता है कि आपको इसका बिजनेस इंपैक्ट समझ में आता है या नहीं। स्ट्रॉन्ग आंसर। Warehousing cost is important because it directly affects supply chain efficiency and profitability. हिंदी में ज्यादा warehouse cost कंपनी के प्रॉफिट को कम कर सकती है। तीसरा प्रश्न, How can you reduce warehousing cost?
इंटरव्यूअर आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को चेक करना चाहता है। स्ट्रॉन्ग आंसर: I would optimize inventory levels, improve space utilization, and use automation wherever possible. हिंदी में मैं इन्वेंटरी ऑप्टिमाइज करूंगा, स्पेस का बेहतर उपयोग करूंगा और ऑटोमेशन का उपयोग बढ़ाऊंगा। चौथा प्रश्न: What are the major components of warehousing cost? इंटरव्यूअर ये देखना चाहता है कि आपको कॉस्ट कंपोनेंट्स की जानकारी है या नहीं। स्ट्रॉन्ग आंसर: Major components include storage cost, labor cost, utilities, equipment, and maintenance expenses. हिंदी में स्टोरेज, लेबर, इक्विपमेंट और यूटिलिटीज इसके मुख्य भाग हैं। एक रियल जॉब सिनारियो समझते हैं। मान लीजिए आप सप्लाई चेन एनालिस्ट हैं। आप देखते हैं कि पिछले 6 महीनों में वेयरहाउसिंग कॉस्ट लगातार बढ़ रही है। एनालिसिस करने पर पता चलता है कि वेयरहाउस में एक्सेस इन्वेंट्री जमा हो गई है और स्पेस का सही उपयोग नहीं हो रहा। आप इन्वेंट्री लेवल्स रिड्यूस करने का सुझाव देते हैं, वेयरहाउस लेआउट इंप्रूव किया जाता है, स्लो मूविंग प्रोडक्ट्स को हटाया जाता है। कुछ महीनों बाद वेयरहाउस स्पेस बेहतर हो जाता है और वेयरहाउसिंग कॉस्ट में लगभग 15% की कमी आ जाती है। अगर पूरे टॉपिक को एक लाइन में याद रखना है तो याद रखिए, वेयरहाउसिंग कॉस्ट वो कुल खर्च है जो प्रोडक्ट्स को वेयरहाउस में स्टोर और मैनेज करने में लगता है। जितनी अच्छी वेयरहाउस प्लानिंग और इन्वेंट्री मैनेजमेंट होगी, उतनी कम कॉस्ट और उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा।